Hello everyone, my name is Anant Tripathi and you are watching me on Anant Edu Connection. This is day 5 of your basic English. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ए, एन एंड द। इन्हें आर्टिकल्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल्स मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन एंड द। ये हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं। और डाउट जो यहाँ पे आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल यूज कब करेंगे। और उससे भी बड़ा जो डाउट होता है कि इस दा को कब दा प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कब दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम सब इन्हीं डाउट्स को हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई प्रॉमिस यू दिस क्लास इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आज के बाद से आपको ए एंड दा में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सब एक एक करके सारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब एक होता है। आप सब बचपन से सुनते आते हो कि एन का यूज अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो आप एन यूज कर सकते हो। लेकिन ये हर एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। बहुत सारे जगह पे इन पांचों के होते हुए भी आप एन लगाते हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है एक वर्ड यूनिवर्सिटी। आप जैसे कि देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू है, लेकिन तब भी आप यहाँ पे एन नहीं लगा सकते। एन लगाओगे गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के साथ आप ए लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इन 5 लेटर्स पे नहीं जाना है, इन 5 लेटर्स के साउंड पे जाना है। अगर इन 5 लेटर्स में वॉवेल का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तभी आप एन लगा सकते हो, अदरवाइज आप हमेशा ए लगाओगे। जैसे इसको और अच्छे से सीखने के लिए हमको हिंदी वर्णमाला का व्यंजन और स्वर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर लेटर का साउंड का से ज्ञा के बीच में आता है देन वी यूज ए। अगर लेटर का साउंड छोटा आ से आह के बीच में आता है तो हम लोग एन का यूज करेंगे। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में अगर का से ज्ञा तक का साउंड आता है तो हम लोग उसके साथ ए यूज करेंगे। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में आ से अह तक साउंड आता है तो हम लोग एन यूज करेंगे। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनिवर्सिटी का, एंड सेकंड एग्जांपल यू से लेते हैं अम्ब्रेला का। थर्ड है यूनिट। तो यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टिंग में जो फोनिक साउंड आ रहा है वो या का आ रहा है। या तो या किसके बीच में आता है? या का से ज्ञा के बीच में आता है, जो कि आपका क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन का अगर साउंड आता है तो इसके साथ हम लोग ए लगाएंगे। अम्ब्रेला में देखते हैं, अम्ब्रेला में फोनिक साउंड स्टार्टिंग में किसका आ रहा है? आ का आ रहा है। तो आ इट मीन्स ए। तो आ या ए आपका क्या होता है? स्वर होता है, वॉवेल्स होता है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यूनिट में या आ रहा है तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन नहीं लगा सकते। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ऑरेंज, एप्पल, ईयर, आई, ईयर। ऑरेंज में देखोगे आप ओ का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एप्पल में ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ईयर, ईयर में या का साउंड आ रहा है, इसीलिए आ लगाएंगे। आई, आई में आ का साउंड आ रहा है, इसीलिए एन लगाएंगे। और ईयर में ई का साउंड आ रहा है, इसीलिए एन लगाएंगे। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में का से ज्ञा तक का साउंड आता है तो हम लोग ए लगाएंगे। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में आ का साउंड आता है तो हम लोग एन लगाएंगे। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ जाइएगा। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश के वॉवेल्स पे जाएंगे कि किसी भी वर्ड में इन 5 लेटर को फ्रंट पे देखते हैं तो हम एन लगाएंगे, तो आप गलत भी हो सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लियर करते हैं कि दा को कब दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं एंड कब दा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट ए और एन की तरह है। अगर का से ज्ञा तक का साउंड आए तो उसके साथ हम लोग दा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको दा पढ़ेंगे। इट मीन्स अगर किसी भी लेटर का पहला वर्ड का से ज्ञा के बीच में साउंड निकलता है तो आप दा का यूज करना। अगर छोटा आ से
आह तक का साउंड आता है तो आप वहां पे दी प्रोनाउंसिएशन करोगे। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं ताजमहल, ताजमहल, तो ताजमहल का पहला लेटर टी है, टी किसमें आता है, ता में, और ता किसके बीच में आता है, का से ग्या के बीच में। इट मीन्स ये क्या है, द ताजमहल। सेकेंड वर्ड आपका है इंड, तो ये पहला लेटर क्या है, ई है, तो ई किसके बीच में आएगा, छोटा आ से ग्या के बीच में आएगा, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। देखिए ए और एन को और डिटेल में देखते हैं। ए और एन का यूज दो कंडीशन में किया जाता है। फर्स्ट, इसको नॉन स्पेसिफिक कंडीशन के साथ किया जाता है, और सेकंड आपका है स्पेसिफिक केस में किया जाता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब आम होता है और स्पेसिफिक का मतलब खास होता है। जब किसी आम पर्सन या थिंग के बारे में डिस्कस करोगे आप, तो आप ए और एन का यूज करोगे। अगर किसी स्पेसिफिक खास पर्सन या थिंग के बारे में बात करोगे आप, तो द या दी का यूज करोगे आप। जैसे बोलूं, आई ईट एन ऑरेंज, तो ऑरेंज खाना तो एक आम बात है, लेकिन अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने जो ऑरेंज खाया था वो खट्टा था, तो अब मैं इस पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब ये ऑरेंज खास बन चुका है। इट मीन्स द ऑरेंज आई एट वाज सोर। क्लियर? जब आप आम चीज या किसी पर्सन के बारे में बात करोगे तो वहां पे ए और एन लगेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करोगे तो वहां पे द लगेगा। इसी वजह से ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल भी होता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए और एन का मतलब एक होता है, इसीलिए ये क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे, और ये ऑलवेज क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर कोई चीज काउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा ही, लेकिन अगर मैं दा की बात करूं तो ये डेफिनिट आर्टिकल होंगे, ये निश्चित होते हैं, और ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल एज वेल। आज की क्लास में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में कंप्लीटली बता दिया है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।